हेलो एवरीवन, मैं आपका इंस्ट्रक्टर धीरज कुमार विश्वकर्मा आपको टीच करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज के इस लेसन में आप जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का फर्स्ट चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको जो डिजिटल गाइड इशू की गई है आप उसे ओपन कर लीजिए। कुछ आपकी डिजिटल गाइड इस तरीके से ओपन होगी। आप यहाँ पर लेफ्ट पेन में देख रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर की लिस्ट दी गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये चैप्टर की लिस्ट जो है, ठीक है, जिन कभी कभी क्या होगा कि ये अपडेट होते हैं तो ये यहाँ पे बढ़ भी सकती है। ठीक है, जो भी अपडेशन होंगे इस डिजिटल गाइड में, ठीक है, वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिजिटल गाइड ओपन कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में आते हैं जो आज हम लोग लर्न करने वाले हैं, गेटिंग स्टार्टेड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपको सब टॉपिक इसके दिखाई देंगे। चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, इसके वर्कफ्लो को समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को यहाँ पर जानेंगे और साथ में उसकी फाइलों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बैक स्टेज व्यू क्या होता है इसे समझेंगे। एक नई फाइल कैसे क्रिएट होगी उसे हम सेट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे इनपुट करना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसे इनपुट करनी है उसे हम समझेंगे। साथ में यहाँ पर अलग से कुछ प्रोजेक्ट बनाने के जो तरीके हैं, ठीक है, सेटअप करने के जो तरीके हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एंड इट्स हिस्ट्री। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, लेक्चर पर क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है आपका, ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने और इसको सेल भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही करती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कभी भी राइज हो सकता है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का क्या काम है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का वर्क क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के पर्पज से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसकी थियरी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ज्यादा कुछ बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि क्या डिटेल में बताना है, जवाब में देना है। ठीक है, सिंपली क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है, जो भी उस प्रोजेक्ट में चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, उन चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करने के पर्पज से ही हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का। इस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था और इसे सोल्ड भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी करती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के दो वर्जन है, यहाँ पर 2 एडिशंस है, एक स्टैंडर्ड है और प्रोफेशनल है। ठीक है, स्टैंडर्ड में कम फंक्शंस होते हैं, प्रोफेशनल में अधिक होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जब आप काम करेंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर पे जब आप काम करेंगे तो इसकी जो टेम्पलेट फाइल होगी, फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो होगा आपका .mpp। ठीक है, ओके, तो .mpp इसका एक्सटेंशन नेम होगा, फाइल का एक्सटेंशन नेम। तो यहाँ पर आपको हमेशा फाइल का एक्सटेंशन नेम ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इसकी रिलीज हिस्ट्री क्या है। वर्जन ऑफ विंडोज वर रिलीजेस इन 1990 में आप इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था V1, देन 1992 में V3। ठीक है, अभी जो करंट का लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है, ठीक है, वो लेटेस्ट वर्जन है प्रोजेक्ट 2019 V19.0। ठीक है, तो यहाँ पर अभी करंट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 19 वर्जन चल रहा है। आप हमेशा इसके वर्जन अपडेट होते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है कि ईयरली इसके अपडेट होते हैं। ठीक है, तो ईयरली ऐसा नहीं है कि ईयरली अपडेट होंगे। तो इसको आपको जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप इसकी हिस्ट्री पहले पता कर लें कि इस समय करंट वर्जन क्या चल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग होते हैं इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि करंट में कौन सा सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन चल रहा है और उस सॉफ्टवेयर का वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए हैं। उस सॉफ्टवेयर का ये भी नहीं पता है कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाली कंपनी क्या थी। ठीक है, उसका फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इन चीजों को याद रखना है आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर सेकंड पॉइंट, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
देखिए, डाउनलोड करने का जो मैं तरीका यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये टोटली तरीका आपका जेन्युइन तरीका है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्रैक वर्जन के लिए हम यहाँ पर आपको कन्वे नहीं कर रहे हैं कि आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वो आपका अपना अलग कंसर्न है, आप कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। यहाँ पर जो एक जेन्युइन तरीका है वो बताने जा रहे हैं। तो हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एमएसपी, हाउ टू डाउनलोड। यहाँ पर आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका जो पीसी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपके पीसी में क्या वो रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं मीट हो रही, तो उसको आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है, सिस्टम रिक्वायरमेंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी पर भी आपको 2019 सीट अगर आप डाल रहे हैं तो आप 19 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या स्टूडेंट होम ऑफिस वर्जन बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसकी पूरी रिक्वायरमेंट डिटेल आ जाएगी, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी रिक्वायरमेंट डिटेल है आपकी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं ऑफिस 19 शीट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको डिटेल आपको दिखाई दे रही। ठीक है, यहाँ पर मिलेगी कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसर क्या है, मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है। तो आप पहले अपने सिस्टम को यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आपके सिस्टम में ये रन कर पाएगा सॉफ्टवेयर या नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा जो तरीका है कि दूसरा फिर क्या करेंगे, आप सीधे यहाँ पर बाय और ट्राई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस लिंक पे आप जाएंगे तो आप अपना प्रोजेक्ट को बाय कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लेटेस्ट वर्जन में अभी कुछ बदलाव हुए हैं, हम यहाँ पर आपको 2016 वर्जन बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पर सी प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग आप देखेंगे और यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। या तीसरा जो तरीका है, आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अगर आप स्कूल में स्टूडेंट्स है और स्कूल ने परचेस कर रखा है, स्टूडेंट्स को फ्री प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका एक ऑफिस अकाउंट होगा, तो आप ऑफिस यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑफिस के अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे और ऑफिस का ये अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लॉग इन कर लेंगे, अपना साइन इन कर लेंगे। ठीक है, साइन इन करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पर साइन इन कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आप साइन इन करेंगे अकाउंट को। ओके, तो यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल देनी है। ठीक है, अगर आपको इशू हुआ है, कॉलेज की तरफ से आपको इशू हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपको जो भी फंक्शन इशू हुए हैं कॉलेज की तरफ से, प्रोडक्ट इशू हुए हैं, वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो वहां पर जाके आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट जो तरीका है, आप यहाँ पर आएंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस लिंक पर आप आएंगे तो ऑफिस की वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर इसको लॉगिन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक लॉगिन अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके और दूसरे किसी अकाउंट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे ब्राउजर पे। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर लॉगिन है। ठीक है, तो आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो
कॉलेज ने अगर परचेस किया हुआ है तो आपको लिस्ट यहाँ पर दिखेगी कि कौन कौन सी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। उस पर आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। सपोज यहाँ पर एक्सेल की मैं बात करूँ अगर, ठीक है, तो एक्सेल पे आते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ पर आएंगे, बैक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड ऑफिस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, आप परचेस करना चाहते हैं तो बाई ऑफिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जेन्युइन तरीका है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पर वापस। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन वगैरह करके और आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीके दिए गए हैं। इंस्टॉल करने का तरीका जो ऑनलाइन ही है। ठीक है, आप डिपेंड ऑन योर ब्राउजर सेलेक्ट रन। ठीक है, तो जब भी आप जो अभी हमने ओपन कर रखा था जो प्लेटफॉर्म, वो किस ब्राउजर पर आपने ओपन कर रखा है, ये डिपेंड करता है उस पर कि स्पीड उसकी क्या होगी। ठीक है, तो आप क्रोम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज यूज कर रहे हैं या फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर प्रोसेस है कि जैसे वो डाउनलोड हो जाएगा तो इंस्टॉल आपका स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल पर आप क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली ऑनलाइन ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग वर्कफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे, मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग प्रोजेक्ट टास्क ऑब्जेक्टिव्स विद इन द गिवन टाइम, बजट एंड क्वालिटी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरीके का आर्ट है जिससे आप प्रोजेक्ट के जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको आप बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने को ही मैनेज बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उनको आप बैलेंस करते हैं। ठीक है, गिवन टाइम में जो बजट दिया गया है और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो बजट, वो टाइम के अकॉर्डिंग आप चलते हैं और उस बजट के अलोंग आप चलेंगे, और साथ में वो क्वालिटी, जो क्वालिटी कंट्रोल है, वो क्वालिटी मेंटेन करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट के टास्क और ऑब्जेक्टिव्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो वो बैलेंस करने की जो आपकी आर्ट है उसे ही यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, अचीविंग द गोल रिक्वायर स्किल एक्सपीरियंस। अगर आप ये गोल को रिक्वायर करना चाहते हो, ये बैलेंस करना आप सीखना चाहते हो, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा? ठीक है, रिक्वायर स्किल, एक पर्टिकुलर चीज की स्किल की जरूरत पड़ेगी जो आप लर्न करने वाले हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस, ठीक है, काम करते करते आपको एक्सपीरियंस होगा और गुड नॉलेज की जरूरत होगी, तभी आप उस प्रोजेक्ट के टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स को विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द बजट लिमिट एंड क्वालिटी के साथ आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कफ्लो है, आप देख रहे हैं वर्कफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वर्कफ्लो कैसे यहाँ पर क्या किया जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। स्कोप होता है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट का कोई स्कोप है, ठीक है, तो उसको आप, उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। मेजर फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टास्क, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ठीक है, पहले आपने क्या किया कि आपको काम क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे। मेजर फेजेस क्या है, मेजर की टर्म को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। एक प्रोजेक्ट तो डिसाइड हो जाता है, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, उसमें मेजर फेजेस क्या है, मेजर पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनको हम लोग जनरली बोलते हैं WBS। ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो मेजर फेजेस हो गए। मेजर फेजेस के अंदर आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्रिएट टास्क दैट रिप्रेजेंट अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, एंड कलेक्ट करेंगे उन सभी चीजों के लिए जो आपने टास्क डिफाइन किए हैं। ठीक है, उनके लिए आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस प्रोजेक्ट की स्कोप के लिए। सेकेंड चीज है आपका प्लान। ठीक है, हाउ टू अचीव द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आप देखेंगे, हाउ मच विल ईच टास्क फेज। एंड देखिए, टास्क तो आपने डिफाइन कर दिया, प्लान कर लिया, ठीक है, टास्क डिफाइन कर लिए, ठीक है, उसको आप पूरी तरीके से प्लान करेंगे। हाउ मच विल ईच टास्क, एक एक जो टास्क है वो कितने ड्यूरेशन का होगा। ठीक है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी।
तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो बात हो रही थी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन से आप यहाँ पर उसको प्लान करेंगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल ईच टास्क फेजेस एंड होल प्रोजेक्ट टेक। ठीक है, हु, व्हाट एंड हाउ मच और मैनी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इन सभी चीजों की आप जानकारी लेंगे और उसको विधिवत आप प्लान करेंगे अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद आप एग्जीक्यूशन का टर्म आता है, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन के साथ साथ में हम कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, टू कैरी आउट परफॉर्मिंग द प्रोजेक्ट सच एज यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू कीप द प्रोजेक्ट टीम वर्किंग ऑन राइट टास्क एट द राइट टाइम। ठीक है, मेनली क्या है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है वो यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन किसी कंपनी का अच्छा नहीं है, कंट्रोलिंग किसी कंपनी की अच्छी नहीं है, तो वहां पर प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ओके, आपका एग्जीक्यूशन ओके है, देन आपका प्रोजेक्ट सही रास्ते पर जा रहा है और कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस पर समझते हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट से समझते हैं। ठीक है, इसको हुआ आपने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, प्लानिंग करने के बाद आप एग्जीक्यूशन करेंगे और कंट्रोल करेंगे। इफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल राइट, यस हो गया। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ओके। अगर आपका एग्जीक्यूशन कंट्रोलिंग ओके है, यस है, ठीक है, सही रास्ते पर है, तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ओके होगा। और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ओके होगा तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से आपको फिर से क्या करना होगा, अगर नहीं है तो फिर से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन कंट्रोल आपका ओके नहीं है तो आपको प्लान करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल अगर आपका यस नहीं है, नो है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ओके नहीं है तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर से कंट्रोलिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ओके है तो प्रोजेक्ट आपका डन हो जाएगा और प्रोजेक्ट फिर आप क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चार्ट को समझ सकते हैं, इस लेआउट को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से, तो हमारा क्या है कि सबसे पहले हम स्कोप डिसाइड करते हैं, देन प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन कंट्रोलिंग, देन प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ओके। अगर एग्जीक्यूशन कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फिर से प्लान करना होगा। ठीक है, कि एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्यों दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ओके। और अगर आपका एग्जीक्यूशन अगर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस टाइम से नहीं चल रहा है तो यहाँ पे क्या करना होगा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल को आपको चेक करना होगा। ठीक है, ओके, कि लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहां पर आएंगे और जानेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपको दिखाई देगा, फिर सॉफ्टवेयर को ओपन करके इसको समझेंगे। ठीक है, ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट यूजर इंटरफेस, प्रोजेक्ट स्टार्ट स्क्रीन। जब भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन किया तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से लेआउट आपको दिखाई देगा। ठीक है, पूरे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो टॉप लेफ्ट में आप देख रहे हैं इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है जो आपका यहाँ पर क्लोज किया गया है, ठीक है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, ओके। राइट में यहाँ पर आप इन्फो बोल सकते हैं, उसे साइन इन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा आपका एरिया है ये, ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है इसे बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक आप हल्की सी येलो लाइन देख रहे हैं आप। ठीक है, ये जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं टैब्स। ठीक है, टैब इन्हें बोलेंगे। और टैब के अंदर ये जितने भी ये सब चीजें देख रहे हैं आप, इनको बोलेंगे कमांड। ठीक है, कमांड किसके अंदर होता है, वो कमांड होते हैं ग्रुप के अंदर। ये पूरा जो सेक्शन है इसे ग्रुप बोलेंगे या पैनल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी पैनल है, ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप के अंदर कमांड है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो लेफ्ट में आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा बात, इसे बोलेंगे व्यू और रिबन लेवल। ठीक है, व्यू
और रिपोर्ट लेवल, सॉरी रिपोर्ट लेवल। ओके, बॉटम का जो ये हिस्सा है पूरा, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट बना हुआ है ये है व्यू शॉर्टकट, और यहाँ पर है आपका जूम स्लाइडर जो कि विंडो को जूम करेगा। ठीक है, ये आपकी प्रोजेक्ट की विंडो है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉफ्टवेयर आप ओपन करके दिखाई देगा। क्विक एक्सेस टूल बार से क्या होता है आप रीड आउट कर सकते हो। टेल मी बॉक्स जो है आपका वो यहाँ पर है, टेल मी बॉक्स है। ठीक है, टेल मी बॉक्स से क्या होता है वो यहाँ पर दिया गया। रिबन क्या क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, कमांड क्या होता है। किसी भी आप यहाँ पर किसी भी कमांड में आप कर्सर रखेंगे तो आपको कुछ टूल टिप्स आपको दिखाई देगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन की टिप्स होगी, ठीक है, जिससे उस कमांड के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी फंक्शनैलिटी है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। एक यहाँ पर लास्ट में है कि जब भी आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक को हम शॉर्टकट मेनू बोलते हैं, शॉर्टकट मेनू। ठीक है, शॉर्टकट मेनू यहाँ पर बोला जा रहा है, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेनू और राइट क्लिक मेनू। ठीक है, एंड मिनी टूल बार अपीयर व्हेन यू राइट क्लिक। ठीक है, मिनी टूल बार यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटा सा टूल बार है, मिनी टूल बार अपीयर होगा कॉन्टेक्स्ट मेनू के साथ, या शॉर्टकट मेनू या फिर राइट क्लिक मेनू आप बोल सकते हैं, उसके साथ में यहाँ पर मिनी टूल बार आपका अपीयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इंटरफेस होगा। तो अभी इंटरफेस यहाँ पर हमने समझ लिया, अभी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और इंटरफेस को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है जो कि मैनेज फाइल एंड सेट ऑप्शन इन बैक स्टेज व्यू। ठीक है, बैक स्टेज व्यू क्या होता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर का जो ओपन करने का तरीका है वो क्या है कि आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ए पर क्लिक करेंगे और पी पर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट पी से आएगा आपका। यहाँ पर प्रोजेक्ट 2016, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, या डेस्कटॉप पे आपका आइकॉन बना हुआ है तो आप वहां से भी डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर डबल क्लिक नहीं करना होता है, बहुत लोग यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक से हो जाएगा। ठीक है, या आप बॉटम में स्टेटस बार यहाँ पर आपने रख रखा है इसका आइकॉन, ठीक है, शॉर्टकट बना रखा है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, प्रोजेक्ट 2016 ओपन करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपका ओपन होगा। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो रहा है सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ओपन करते हैं, यहाँ पर आते हैं, क्लोज करते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ रिसेंट फाइलें हैं जिन पे आप काम करते हैं, वो रिसेंट फाइलें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। कुछ इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट दिखाई देगा, जो कि वेलकम स्क्रीन बोल सकते हो, या स्टार्ट स्क्रीन बोल सकते हो, या इसकी होम स्क्रीन बोल सकते हो इसे। ठीक है, यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट आप ओपन करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर मैं ब्लैंक प्रोजेक्ट पे या कहीं किसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज मैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन न्यू पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके, फाइलें शायद मूव हो चुकी हैं यहाँ पर, तो मैं एक नए प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका डायरेक्टली ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है आपका, इसे बोलेंगे हम, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार जो है इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमांड यहाँ पर डालना चाहे हम डाल सकते हैं कहीं से भी। सपोज यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे सब प्रोजेक्ट लेना है या समथिंग, कोई भी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन का यहाँ पर पॉइंट बनाना है, तो राइट क्लिक आप करेंगे और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे। ठीक है, किसी भी कमांड पर राइट क्लिक करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, रिमूव क्विक एक्सेस टूल बार, आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर सेव ऑन है, अंडो एंड रेडो, सिर्फ 3 ऑप्शन ऑन है, इसलिए 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप ओपन का भी ऑन कर देंगे, ओपन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेव एज आ जाएगा। ठीक है, ईमेल, तो ईमेल के लिए फंक्शन आ जाएगा। तो आप जो भी ऑन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी किसी भी टास्क इस पे जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, आप किसी पर भी राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। किसी भी रिमूव करना है, राइट क्लिक करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्विक एक्सेस टूल बार का आप
यूज कर सकते हैं। क्विक एक्सिट टूल बार जो है आपका यूज क्यों किया जाता है, क्विकली वर्क करना है अगर, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर व्यू में जाना पड़े, व्यू में से कुछ कमांड लेना पड़े, तो उस कमांड को हम यहाँ पर रख लेंगे, और टास्क में हमें ज्यादा काम करना पड़ा तो हमें बार बार जंप व्यू में नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ से कमांड को ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार उसे बोलते हैं, क्योंकि हम क्विकली चीजों को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। ओके, तो क्विक एक्सेस टूल बार समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो है आपका, ठीक है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। प्रोजेक्ट का नाम लिखा होता है, प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का नाम है, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट ओपन है उसका नाम होता है। यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो लॉगिन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपना लॉगिन करके अकाउंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो इस पर जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने पे आप क्या होंगे, बैक स्टेज व्यू में आ जाएंगे। इसे बोलते हैं बैक स्टेज व्यू, ठीक है। फाइल पे क्लिक करने पे आपको बैक स्टेज व्यू दिखाई देगा, ठीक है। अभी बैक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सब टैब है, ठीक है, फाइल टैब, टास्क टैब, और यहाँ पर ये, ठीक है, ये सभी टैब है, ठीक है। और यहाँ पे ये टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद जो भी डालना चाहते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर डालता हूँ समरी टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंसर्ट समरी टास्क, शो समरी टास्क, तो जो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टेल मी पर आप लिखेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप नहीं जान पा रहे कि कहाँ पे चीजें हैं, तो आप उस चीज को दिमाग में है कि यही चीज होती है, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, तो आपको यहाँ से हिंट्स मिल जाएगी, ठीक है, हेल्प मिल जाएगी कि वो चीजें कहाँ पर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर, तो इसे आप टैब बोलेंगे, ठीक है। क्या है, ये सब टैब है, ठीक है। टैब के अंदर पैनल बनाए गए, ये पैनल है आपका, ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, शेड्यूल, टास्क, इंसर्ट, प्रॉपर्टीज, ये पैनल है। पैनल को ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ग्रुप बोलते हैं, अदर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग पैनल बोलते हैं, ठीक है। तो आप पैनल बोले या ग्रुप बोले, बात बराबर है, ठीक है। जैसे भी सीखना है आपको, ठीक है, वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रुप हो गए, ठीक है। ग्रुप के अंदर यहाँ पर उस ग्रुप से के नाम से रिलेटेड, यहाँ पर उससे रिलेटेड कमांड डाले गए हैं, जिससे हमें कमांड को फाइंड करने में प्रॉब्लम न हो। तो हम स्पेसिफिक चीजों को परफॉर्म करते हैं तो स्पेसिफिक टैब पर जाते हैं, और टैब के अंदर फिर स्पेसिफिक ग्रुप बनाए गए हैं, और उन ग्रुप के अंदर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग कमांड को डाला गया है, तो उस कमांड को आप ले सकते हैं, जो कि आपका प्रोसेस को पकड़ने में सहायता करेगा, कि हेल्प करेगा कि हम कमांड को कैसे लेंगे। तो इस तरीके से एक प्रोसेस बनाया गया है कि टैब, देन ग्रुप, देन कमांड, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा, टैब, देन ग्रुप, देन कमांड, कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमांड यहाँ पर लेंगे और वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लेवल है आपका, लेवल व्यू एंड रिपोर्ट लेवल, ठीक है। बॉटम का जो है वो स्टेटस बार है, यहाँ पर ये शॉर्टकट है आपका, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और ये आपका स्लाइडर है, जूम स्लाइडर है, ठीक है। ये आपका विंडो है जहाँ पर आप काम करेंगे, ठीक है। ये टेबल विंडो है, ये गैंट चार्ट विंडो है, ठीक है, यहाँ पर आप काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है पूरा GUI, ठीक है, या इंटरफेस बोलिए या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। UI बोल सकते हैं, यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो फाइल में आएंगे, और फाइल में आने के बाद ये आपका बैक स्टेज व्यू आपको दिखाई देगा, ठीक है। बैक स्टेज व्यू आपको दिखाई देगा। बैक स्टेज व्यू से आप यहाँ पर सभी चीजें कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट डिटेल, ऑप्शंस। तो यहाँ से सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। फाइल का जितना मैनेजमेंट होता है वो बैक स्टेज व्यू से होता है। कहाँ से होगा, बैक स्टेज व्यू, ठीक है। बैक स्टेज व्यू में जाने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे, तो फाइल का मैनेजमेंट कहाँ से होगा, फाइल से होगा, और फाइल्स में जब जाएंगे तो बैक स्टेज व्यू में जाएंगे, और बैक स्टेज व्यू में उस फाइल को मैनेज करने के सभी तरीके दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आते हैं, डिजिटल गाइड ओपन करते हैं, और यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ठीक है, मैनेज फाइल एंड सेट ऑप्शन इन द बैक स्टेज व्यू। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये आपका बैक स्टेज व्यू है। इंफॉर्मेशन टैब का क्या मतलब है, न्यू टैब का क्या मतलब है, आप पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं इनकी थियरी को, वैसे सब चीजें आपको पता ही हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है, टू क्रिएट न्यू प्लान एज अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। हमें ब्लैंक प्रोजेक्ट अगर ओपन करना है तो हम कैसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है, उसका यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। तो आप फाइल टैब में आएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ओपन होगा।
टू क्रिएट न्यू प्लान बेस्ड ऑन अनदर प्लान और टेम्पलेट और डेटा इन अनदर फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? इन द बैक स्टेज व्यू में आएंगे, न्यू पे आएंगे, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, न्यू फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, न्यू फ्रॉम शेयर पॉइंट, या क्लिक द टेम्पलेट यू वांट टू क्रिएट न्यू प्लान बेस्ड ऑन दैट टेम्पलेट। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओपन करना है किसी प्लान को तो आप बैक स्टेज व्यू में जाएंगे, क्लिक ओपन करेंगे और वहां से ओपन कर लेंगे, ब्राउज कर लेंगे। सेव करना है किसी चीज को तो आप सेव करेंगे, क्योंकि आप पीछे के बहुत सारे चीजें आपने सीखी हुई हैं, डायरेक्टली आप यही सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे होंगे जब इस स्टेज पर है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को इतना डिटेल डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, चीजें क्या होती हैं। ठीक है, सेव आप करना चाहते हैं तो सेव आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव एज में जाएंगे बैक स्टेज व्यू में। कोई आपको टेम्पलेट टू क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्लान, तो आप टेम्पलेट कैसे करेंगे? तो सेव प्रोजेक्ट एज फाइल में जाएंगे, फिर वहां से आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट चूज करेंगे, सेव एज चूज करेंगे। तो ये प्रोसेस को फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद फॉलो सॉफ्टवेयर में चलेंगे। ठीक है, लेक्चर एंड प्रोसीजर, यहाँ पे सेटअप न्यू फाइल कैसे सेटअप होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो न्यू फाइल आपकी कैसे सेटअप होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, जो पिछले उसमें आपने देखा प्रोसीजर क्या था। तो आप यहाँ पे बैक स्टेज व्यू में आ जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, न्यू पर यहाँ पर ब्लैंक होगा, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ही इस तरीके से दिखाई देगा देन आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो न्यू एंड ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। ब्लैंक प्रोजेक्ट जब ओपन हो जाएगा तो आपको सेटअप कैसे करना है फाइल को, वो आप कर सकते हैं। टर्न ऑफ करेंगे टाइमलाइन को, ये जो टाइमलाइन आपको दिखाई देगा इसको टर्न ऑफ करेंगे। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है? गो टू व्यू टैब, व्यू टैब में जाएंगे, स्प्लिट व्यू पैनल में जाएंगे, पैनल या ग्रुप आप बोल सकते हो, और टर्न ऑफ करेंगे। टर्न ऑफ यहां से करेंगे टाइमलाइन चेकबॉक्स को। ठीक है, सेट ऑटोमेटिकली शेड्यूल टास्क कैसे करेंगे? ठीक है, इसको भी प्रोजेक्ट के लिए हमें सेट करना होगा। सेटअप प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इसका नाम है यहाँ पे सेटअप अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? तो सबसे पहले ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, और ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद हम तुरंत आप क्या करेंगे? टाइमलाइन ऑप्शन को ऑफ करेंगे। देन सेकंड यहाँ पर क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली शेड्यूल टास्क जो है उसको हम ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो डू वन ऑफ द फॉलोइंग, इन कई प्रोसीजर दिए गए हैं, तो पहले आप यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, गो टू बॉटम लेफ्ट कॉर्नर इन द प्रोजेक्ट विंडो एंड क्लिक द न्यू टास्क बटन एंड ऑटो शेड्यूल टास्क। ठीक है, या फिर आप फाइल टैब में जाएंगे, फिर ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइल टैब में आया, ऑप्शन में आया, ऑप्शन में आने के बाद शेड्यूल में आएंगे, शेड्यूल में आने के बाद शेड्यूल ऑप्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप मैनुअल की जगह ऑटो शेड्यूल कर लेंगे और ओके कर देंगे, इसे सेट करेंगे। तीसरा जो तरीका है यहाँ पे फॉर ओपन डिफॉल्ट ऑल न्यू प्रोजेक्ट, सभी प्रोजेक्ट के लिए ये सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर आएंगे ऑप्शन, और यहाँ पर आके आप यहाँ ऑल न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। क्योंकि बार बार सेटिंग अब ना करें, अलग अलग प्रोजेक्ट बार बार ओपन करेंगे तो उसके लिए सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, लास्ट यहाँ पर पॉइंट ये देखते हैं, इसको समझते हैं। यूजिंग वन ऑफ द प्रोजेक्ट टेम्पलेट, कैसे इसको करेंगे? ठीक है, तो यूज वन ऑफ द प्रोजेक्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम बाय बिल्डिंग ऑन देयर वर्क बाय एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड टेम्पलेट। ठीक है, व्हेन सेटिंग अप योर न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप टेम्पलेट बने बनाए टेम्पलेट का अगर आप यूज कर रहे हो तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप टेम्पलेट का यूज कर रहे हो तो मतलब आप टाइम सेव कर रहे हो। सिंपल सी चीज है, क्योंकि टेम्पलेट में बहुत सारी चीजें पहले से सेटिंग की गई होती है। ठीक है, तो आप खुद का टेम्पलेट बना के आपको रख सकते हो, या सॉफ्टवेयर कंपनी खुद ऑनलाइन काफी टेम्पलेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर में आपको ऑनलाइन टेम्पलेट आप सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसके हिसाब से आप काफी चीजें आप अपना टाइम अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट कर क्या करेंगे? प्रोसीजर है यहाँ पे ओपन द प्रोजेक्ट और टेम्पलेट, जो भी आपने ओपन कर लिया है। ठीक है, उसके लिए आपको फाइल टैब में जाना पड़ेगा, इन्फो टैब में जाएंगे और अंडर द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आएंगे। ठीक है, चेंज द प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड फिनिश। ठीक है, ओके, स्टार्ट डेट एंड फिनिश एंड क्लिक सेव एज पिक अ न्यू नेम
न्यू होम फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नया यहाँ पर स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है और उसको नया ओपन करना है तो सेव एज पे क्लिक करके और न्यू नेम आप देंगे और न्यू होम पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस दिया गया है। स्टार्ट विथ अ टेम्पलेट, टेम्पलेट के साथ आप कैसे काम करेंगे वो प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। तो अभी इस सभी चीज़ों को समझते हैं कि कैसे आप टाइम सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गए, फाइल में आएंगे और बैक स्टेज पे में इंफॉर्मेशन में आएंगे। तो इंफॉर्मेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर इनपुट देख रहे हैं। ठीक है, न्यू पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पे आपका इस तरीके से होगा। तो न्यू जब फाइल आप ओपन कर रहे हैं तो नया फाइल आप ब्लैंक भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, आप एक्सेल से डेटा को ले सकते हैं, आप शेयर टास्क से आप ले सकते हैं न्यू। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या बने बनाए आप टेम्पलेट फाइल से भी ले सकते हैं। तो ये पूरे तरीके दिए गए हैं। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से आपको नया प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई आप सर्च करेंगे टेम्पलेट तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ओपन पे क्लिक करते हैं तो ओपन कोई भी रिसेंट प्रोजेक्ट आपका दिया गया है तो रिसेंट प्रोजेक्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आप ओपन हो जाएगा। नहीं आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ब्राउज करना होगा। ठीक है, ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे और लोकेट जहाँ पर होगा आपका, जहाँ पर आपने ये जो प्रोजेक्ट का फाइल है उसको जहाँ पर आपने रख रखा होगा .mpp फाइल जो है, ठीक है, उसको आप ब्राउज करेंगे लोकेशन से और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया ओपन करने का। सेव, अब यहाँ पर सेव और सेव एज के बारे में जान लेते हैं। तो सेव यहाँ पे क्या, किस पर्पज से यूज होता है। देखिए, सेव का मतलब क्या है, डेटा सेव करना। किसी फाइल को आपने खोला, फाइल को खोलने से पर्पज यहाँ पर है कि आप नई फाइल नहीं खोल रहे, यहाँ पे फाइल खोलने का मतलब है कि आपने एग्जिस्टिंग फाइल को खोला हुआ है। एग्जिस्टिंग फाइल को जब आप खोल लेते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल मतलब कि उसका नामकरण दे दिया गया है। ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल उसी को बोलेंगे जिसका नामकरण हो चुका है। अभी न्यू फाइल खोला आपने तो न्यू फाइल तो ओपन हुई है, लेकिन जब तक सेव नहीं करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग नहीं बनेगी। जहां उस फाइल का नामकरण आपने कर दिया वो एग्जिस्टिंग हो जाता है। ठीक है, ओके। तो जैसे ही आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद जैसे ही नामकरण कर देंगे, उसको सेव कर देंगे उस फाइल को, देन वो एग्जिस्टिंग बन जाएगी। तो कोई ऐसी एग्जिस्टिंग फाइल जिसका नाम ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, उसे आपने ओपन कर लिया है। ठीक है, ओपन कर लिया है तो ओपन करने के बाद आप उस फाइल के अंदर अगर कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो काम, वो वर्क आपका डेटा है और जिस पे काम कर रहे हो वो आपकी फाइल है। तो यहाँ पर फाइल में दो चीजें हो गई, एक फाइल और एक डेटा। ठीक है, तो डेटा को सेव करना है तो सेव कमांड और फाइल को सेव करना है तो सेव एज कमांड। ठीक है, अब कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप ओपन करते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पर यही प्रोजेक्ट ओपन है और इसमें मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, कुछ भी अगर आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है, ठीक है, अब इस चीज को इस फाइल में सेव करने के लिए, प्रोजेक्ट 1 में सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस पे सेव हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट 1 को डिफरेंट किसी नाम से सेव करना है, ठीक है, डिफरेंट किसी नाम से सेव करना है तो आप सेव एज यूज करेंगे। ठीक है, Alt F2 शॉर्टकट है इसका। या फाइल में जाएंगे आप सेव एज यूज करेंगे। ठीक है, ब्राउज करेंगे, लोकेशन आप जहां पर सेव करना चाहते हैं और उसका नाम देंगे और सेव करेंगे। ठीक है, तो फाइल को सेव करने के लिए सेव एज यूज होता है। ठीक है, और डेटा को सेव करने के लिए, डेटा को फाइल में सेव करने के लिए सेव एज नहीं यूज होता है, सेव यूज होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी, तो ये अभी तब तक इस फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट 1 के अंदर नहीं जाएगा जब तक कि आप यहाँ पर फाइल में जाके सेव पर क्लिक ना कर दें, या यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक ना करें, या कंट्रोल यस ना कर दें। तब तक ये चीज यहाँ पर लिखी जरूर है, आपको दिख जरूर रही है यहाँ पर, लेकिन ये फॉल्स डेटा है। ठीक है, ये आपके फाइल का डेटा नहीं है। ठीक है, फाइल का डेटा तभी होगा जब आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है, या कंट्रोल यस करेंगे, या फाइल में जाके सेव करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सेव और सेव एज में अंतर। ठीक है,
दोनों में अंतर समझ में आ गया। फाइल में आप यहाँ पर आते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट के ऑप्शन हम यूज करेंगे, इनको समझेंगे लास्ट चैप्टर में। शेयर करना चाहते हैं तो शेयर आप यूज करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख रहे सभी जितने भी फंक्शंस हैं वो सब फाइल को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है पूरा ये, ठीक है, जो कि पूरे फाइल को आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट टूल आपके ओपन हो जाएंगे बैक स्टेज व्यू में आने पे, ये पूरे बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। यहाँ बैक एरो पे आप क्लिक करेंगे, देन आप प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक नया प्रोजेक्ट अगर हमें ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर फाइल में आएंगे, न्यू पर आएंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे क्योंकि नाम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप सेव करेंगे, ठीक है। फाइल में आएंगे, सेव एज पे आएंगे, ठीक है, ब्राउज करके सेव कर देंगे जो भी नाम देना है। अभी दूसरा तरीका यहाँ पर देखते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। फाइल यहाँ पर आते हैं, न्यू पे आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आप लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो वही प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट ना हो के एग्जिस्ट आपका न्यू प्रोजेक्ट वो बन के ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन का। न्यू फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक का आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। एक्सएमएल फाइल जो होगी एक्सेल वर्कबुक की, या इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड फाइल टेक्स्ट टैब डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं और यहाँ से ओपन करेंगे तो डेटा आपका सारा डेटा आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। न्यू फ्रॉम शेयर पॉइंट टास्क फाइल, यहाँ से आप लेंगे, कहीं पर आपने शेयर कर रखा है यूआरएल देंगे, वहीं से आप डायरेक्टली अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो लास्ट तरीका है यह कि बना बनाया टेम्पलेट दिया गया है, आप इसे ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे ओपन करने के लिए या पर्टिकुलर टेम्पलेट को ओपन करने के लिए आप सर्च करेंगे, सपोज यहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, बिल्डिंग। सपोज यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट सर्च करते हैं, सपोज बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, बिल्डिंग एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टेम्पलेट आ गया कमर्शियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैटेगरी है, कैटेगरी में जिस तरीके का आपका जो भी मतलब कि आप किस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं वो यहाँ से सर्च आउट करेंगे। सपोज इंडस्ट्री बेस पे काम करना है तो इंडस्ट्री बेस पे हमने क्लिक किया, इंडस्ट्री में यहाँ पर 2 है, बिजनेस पे 2 है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। होम पे आते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आपके प्रोजेक्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके के। तो बिजनेस प्रोजेक्ट लेंगे तो बिजनेस के प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट लेंगे तो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा आप प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सपोज कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमें ओपन करना है, यहाँ पर इसको फिल्टर को ऑफ करते हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर हाईवे देखते हैं, ठीक है, या रोड से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक ये प्रोजेक्ट कुछ करके आया है, ठीक है। अदर तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर पहले प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल्टर हमें करना होगा इंडस्ट्री के हिसाब से। तो इंडस्ट्री हो गया, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट रिसर्च, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन सपोज लेते हैं, तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे जो भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से ओपन होगा, और क्रिएट पे आप क्लिक कर देंगे अगर, ठीक है, तो क्रिएट पे तुरंत ये डाउनलोड होगा और ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड होके ओपन हो गया प्रोजेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को नए किसी भी ऑनलाइन जो दिए गए आपके प्रोजेक्ट हैं उनको आप ऑनलाइन में जाके और सर्च करके आप उन्हें अपना टेम्पलेट बना के और ओपन करके आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। अभी यहां पर समझिए अभी आप यहाँ पर समझिए कि जैसे सपोज ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन है, अभी हमें इसी प्रोजेक्ट को एक नए प्रोजेक्ट के नाम से ओपन करना है तुरंत में। तो आप यहाँ पर आएंगे, फाइल में आएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर इन्फो में आएंगे, ठीक है, इन्फो में आने के बाद प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप इसका डेट फिनिश टुडे स्टार्ट डेट और इन डेट आप यहाँ पे स्टार्ट डेट चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद यहाँ पर आप आके इसी को सेव एज आप कर देंगे। ठीक है, सेव एज जब करते हैं तो वही प्रोजेक्ट आपके दूसरे नाम से सेव हो जाता है और नया प्रोजेक्ट बन जाता है। तो आप सेव एज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव कर देंगे दूसरा नाम देके, तो ये दूसरा प्रोजेक्ट, यही जो ओपन प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपका जो है ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट बन जाएगा जब आप सेव एज कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी ओल्ड प्रोजेक्ट को आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही नया प्रोजेक्ट के तौर पे यूज करना चाहते हैं, तो सेव एज करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो होप आपको पहला चैप्टर आपको हर एक पॉइंट आपको समझ गए होंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरे जितने भी ऑप्शन बताए इनको आप एक एक करके आप देखिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड लक।